श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण मध्य पर्व द्वितीय भाग काल विभाग तिथि निर्णय एवं वर्ष भर के विशेष पर्वों तथा तिथियों के पुण्यप्रद कृत्य। सुत जी बोले, ब्राह्मणों, देव कर्म या पितृ कर्म काल के आधार पर ही संपन्न होते हैं और कर्म भी नियत समय पर किए जाने पर पूर्ण रूपेण फलप्रद होते हैं। समय के बिना की गई क्रियाओं का फल तीनों कालों तथा लोकों में भी प्राप्त नहीं होता। अतः मैं काल के काल के विभागों का वर्णन करता हूँ। यद्यपि काल अमृत रूप में एक तथा भगवान का ही अन्यतम स्वरूप है, तथापि उपाधियों के भेद से वह दीर्घ, लघु आदि अनेक रूपों में विभक्त है। तिथि, नक्षत्र, वार तथा रात्रि का संबंध आदि जो कुछ है वे सभी काल के ही अंग हैं और पक्ष, मास आदि रूप से वर्षांतरों में भी आते जाते रहते हैं तथा वे ही सब कर्मों के साधन हैं। समय के बिना कोई भी स्वतंत्र रूप से कर्म करने में समर्थ नहीं। धर्म या अधर्म का मुख्य द्वार काल ही है। तिथि आदि काल विशेषों में निषिद्ध और विहित कर्म बताए गए हैं। विहित कर्मों का पालन करने वाला स्वर्ग प्राप्त करता है और विहित का त्याग कर निषिद्ध कर्म करने से अधोगति प्राप्त करता है। पूर्वान व्यापिनी तिथि में वैदिक क्रियाएं करनी चाहिए। एकोदिष्ट श्राद्ध मध्यान्ह वापनी तिथि में और पारणव श्राद्ध उपरान व्यापनी तिथि में करना चाहिए। वृद्धि श्राद्ध आदि प्रातः काल में करने चाहिए। ब्रह्मा जी ने देवताओं के लिए तिथियों के साथ पूर्वान काल दिया है और पितरों को उपरान पूर्वान में देवताओं का अर्चन करना चाहिए। तीनों तिथियां तीन प्रकार की होती हैं: खरवा, दर्पा और हिंसरा। लंघित होने वाली खरवा तिथि वृद्धि दर्पा तथा तिथि हानि हिंसरा कही जाती है। इनमें खरवा और दर्पा आगे की लेनी चाहिए और हिंसवा श्रेय तिथि पूर्व में लेनी चाहिए। शुक्ल पक्ष में परा लेनी चाहिए और कृष्ण पक्ष में पूर्वा। भगवान सूर्य जिस तिथि को प्राप्त कर उदित होते हैं वह तिथि स्नान, दान आदि कृत्यों में उचित है। यदि अस्त समय में भगवान सूर्य 10 घटी पर्यंत रहते हैं तो वह तिथि रात दिन समझनी चाहिए। शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष में खरवा या दर्पा तिथि के अस्त पर्यंत सूर्य रहे तो पितृ कार्य में वही तिथि ग्रह है। 2 दिन में मध्यान्ह काल व्यापनी तिथि होने पर अस्त पर्यंत रहने वाली प्रथम तिथि श्राद्ध आदि में विहित है। तृतीया तृतीया द्वितीया तृतीया से तथा चतुर्थी पंचमी से युक्त हो तो ये तिथियां पुण्यप्रद मानी गई हैं और उसके विपरीत होने पर पुण्य का हास्य करती हैं। षष्ठी पंचमी से एवं अष्टमी सप्तमी से विद्ध हो तथा दशमी से एकादशी, त्रयोदशी से चतुर्दशी और चतुर्दशी से अमावस्या विद्ध हो तो उनमें उपवास करने नहीं करना चाहिए, अन्यथा पुत्र, कलत्र और धन का हास्य होता है। पुत्र भार्यादि से रहित व्यक्ति का यज्ञ में अधिकार नहीं है। जिस तिथि को लेकर सूर्य उदित होते हैं वह तिथि स्नान, अध्ययन और दान के लिए श्रेष्ठ समझनी चाहिए। कृष्ण पक्ष में जिस तिथि में सूर्य अस्त होते हैं वह स्नान, दान आदि कर्मों में पितरों के लिए उत्तम मानी जाती है। सुत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं ब्रह्मा जी द्वारा बतलाई गई श्रेष्ठ तिथियों का वर्णन करता हूँ। अश्वनी, कार्तिक, माघ और चैत्र इन महीनों में स्नान, दान और भगवान शिव तथा विष्णु का पूजन 10 गुना फलप्रद होता है।
प्रतिपदा तिथि में अग्नि देव का यजन और हवन करने से सभी तरह के धान्य और इप्सित धन प्राप्त होते हैं। यदि शुक्ल पक्ष में द्वितीया तिथि बृहस्पतिवार से युक्त हो तो उस तिथि में विधि पूर्वक भगवान अग्नि देव का पूजन और नत व्रत करने से इच्छित ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मिथुन, आषाढ़ और कर्क श्रावण राशि के सूर्य में जो द्वितीया आए उसमें उपवास करके भगवान कृष्ण विष्णु का पूजन करने वाली स्त्री कभी विधवा नहीं होती। अशून्य शयन द्वितीया श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को गंध पुष्प वस्त्र तथा विविध नैवेद्यों से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत से पति पत्नी का परस्पर वियोग नहीं होता। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया में गंगा जी में स्नान करने वाला सब पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख मास की तृतीया स्वाति नक्षत्र और माघ की तृतीया रोहिणी युक्त हो तथा अश्वनी तृतीया वृक्ष राशि से युक्त हो तो उसमें जो भी दान दिया जाता है वह अक्षय होता है। विशेष रूप से इनमें हविषान एवं मोदक देने से अधिक लाभ होता है तथा गुड़ और कपूर से युक्त जलदान करने वाले की विद्वान पुरुष अधिक प्रशंसा करते हैं। वह मनुष्य ब्रह्म लोक में पूजित होता है। यदि बुधवार और श्रवण से युक्त तृतीया हो तो उसमें स्नान और उपवास करने से अनंत फल प्राप्त होता है। भरणी नक्षत्र युक्त चतुर्थी में यम देवता की उपासना करने से संपूर्ण पापों से मुक्ति मिलती है। भाद्रपद की शुक्ला चतुर्थी शिवलोक में पूजित है। कार्तिक और माघ मास में ग्रहणों में स्नान जप तप हवन दान उपवास और श्राद्ध करने से अनंत फल मिलता है। चतुर्थी में संपूर्ण विघ्नों के नाश तथा इच्छा पूर्ति के लिए भगवान गणेश की पूजा मोदक आदि से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के द्वार देश के दोनों ओर गौमय से नागों की रचना कर दूध दही सिंदूर चंदन गंगा जल एवं सुगंधित द्रव्यों से नागों का पूजन करना चाहिए। नागों का पूजन करने वालों के कुल में निर्भयता रहती है एवं प्राणों की रक्षा भी होती है। श्रावण कृष्ण पक्ष पंचमी को घर के आंगन में नीम के पत्तों से मनसा देवी की पूजा करने से कभी सर्प भय नहीं होता। भाद्रपद की षष्ठी में स्नान दान आदि करने से अनंत पुण्य होता है। विप्रगणों माघ और कार्तिक की षष्ठी में व्रत करने से इहलोक और परलोक में असीम कीर्ति प्राप्त होती है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी में यदि संक्रांति पड़े तो उसका नाम महाजया या सूर्यप्रिया होती है। भाद्रपद की सप्तमी अपराजिता है। शुक्ल या कृष्ण पक्ष की षष्ठी या सप्तमी रविवार से युक्त हो तो वह ललिता नाम की तिथि पुत्र पौत्रों की वृद्धि करने वाली और महान पुण्यदायिनी है। अश्वनी एवं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी में अष्टादश भुजा का पूजन करना चाहिए। आषाढ़ और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी में चंडिका देवी का प्रातः काल स्नान करके अत्यंत भक्ति पूर्वक पूजन कर रात्रि में अभिषेक करना चाहिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी में अशोक पुष्प से मृणमयी भगवती देवी का अर्चन करने से संपूर्ण शोक निवृत्त हो जाते हैं। श्रावण मास में अथवा सिंह संक्रांति में रोहिणी युक्त अष्टमी हो तो उसकी अत्यंत प्रशंसा की गई है। प्रति मास की नवमी में देवी की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को शुद्ध आहार पूर्वक रहने वाले ब्रह्म लोक में जाते हैं।
ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी गंगा दशहरा कहलाती है। अश्वनी की दशमी विजया और कार्तिक की दशमी महापुण्या कहलाती है। एकदशी एकादशी व्रत करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत में दशमी को जितेंद्रिय होकर एक ही बार भोजन करना चाहिए। दूसरे दिन एकादशी में उपवास कर द्वादशी में पारणा करनी चाहिए। द्वादशी तिथि द्वादश पापों का हरण करती है। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में अनेक पुष्पादि सामग्रियों से कामदेव की पूजा करें। इन्हें उसे अनंग त्रयोदशी कहा जाता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी शनिवार या शतभिक्षा नक्षत्र से युक्त हो तो गंगा में स्नान करने से सैकड़ों सूर्य ग्रहण का फल प्राप्त होता है। किसी मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यदि शनिवार या शतभिक्षा से युक्त हो तो वह महावारुणी पर्व कहलाता है। इसमें किया गया स्नान दान एवं श्राद्ध अक्षय होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी दम्भ भंजनी कही जाती है। इस दिन धतूरे की जड़ में कामदेव का अर्चन करना चाहिए। इससे उत्तम स्थान प्राप्त होता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। इसे भक्ति पूर्वक करने से मनुष्य अनंत सुख प्राप्त करता है। प्रेत चतुर्दशी यम चतुर्दशी को तपस्वी ब्राह्मणों को भोजन और दान देने से मनुष्य यम लोक में नहीं जाता। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध है और वह संपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति करने वाली है। इस दिन चारों प्रहरों चारों पहरों में स्नान करके भक्ति पूर्वक शिव जी की आराधना करनी चाहिए। चैत्र मास की पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र तथा गुरुवार से युक्त हो तो वह महाचैत्री कही जाती है। वह अनंत पुण्य प्रदान करने वाली है। इसी प्रकार वैशाख आदि नक्षत्र से युक्त वैशाखी महाज्येष्ठी आदि 12 प्रतिमाएं होती हैं। इनमें किए गए स्नान दान जप नियम आदि सत्कर्म अक्षय होते हैं और व्रती के पितृ संतृप्त होकर अक्षय विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। हरिद्वार में महावैशाखी का पर्व विशेष पुण्य प्रदान करता है। इसी प्रकार शालग्राम क्षेत्र में महाचैत्री, पुरुषोत्तम क्षेत्र में महाज्येष्ठी, श्रृंगल क्षेत्र में महाषाढ़ी, केदार में महाश्रावणी, बद्रिका क्षेत्र में महाभाद्री, पुष्कर तथा कान्य कुब्जा कान्य कुब्ज में महाकार्तिकी, अयोध्या में महा मार्गशीर्षी तथा महापोक्षी, प्रयाग में महामाघी तथा नैमिषारण्य में महाफाल्गुनी पूर्णिमा विशेष फल देने वाली है। इन पर्वों में ही शुभाशुभ कर्म किए जाते हैं, वे अक्षय हो जाते हैं। अश्वनी की पूर्णिमा कुमुदी कही गई है। इसमें चंद्रोदय काल में विधि पूर्वक लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक अमावस्या को तर्पण और श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या में प्रदोष के समय लक्ष्मी का सविधि पूजन कर उनकी प्रीति के लिए दीपों को प्रज्वलित करना चाहिए और एवं नदी तीर पर्वत गोष्ठ शमशान वृक्ष मूल चौराहा अपने घर में और चतवर में दीपों को सजाना चाहिए। गोत्र प्रवर आदि के ज्ञान की आवश्यकता। सुत जी कहते हैं, ब्राह्मणों गोत्र प्रवर की परंपरा को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। इसीलिए अपने अपने गोत्र या प्रवर को पिता आचार्य तथा शास्त्र द्वारा
जानना चाहिए। गोत्र प्रवर को जाने बिना किया गया कर्म विपरीत फलदायी होता है। कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र, आंगिरस, च्यवन, मौकुन्य, वत्स, कात्यायन, अगस्त्य आदि अनेक गोत्र प्रवर्तक ऋषि हैं। गोत्रों में 1, 2, 3, 5 आदि प्रवर होते हैं। समान गोत्र में विवाह आदि संबंधों का निषेध है। अपने गोत्र प्रवर आदि का ज्ञान शास्त्रों से कर लेना चाहिए। गोत्र प्रवर निर्णय कर निर्णय पर गोत्र प्रवर निबंध, कदम्ब आदि कई स्वतंत्र निबंध ग्रंथ हैं। मत्स्य पुराण के अध्याय 195 से 205 तक में विस्तार से यह विषय आया है तथा स्कंद पुराण में माहेश्वर खंड एवं ब्रह्म खंड में भी इस पर विचार किया गया है। वास्तव में देखा जाए तो सारा जगत महामुनि कश्यप से उत्पन्न हुआ है। अतः जिन्हें अपने गोत्र और प्रवर का ज्ञान नहीं है, उन्हें अपने पिताजी से ज्ञात कर लेना चाहिए। यदि उन्हें मालूम न हो तो स्वयं को कश्यप गोत्रीय मानकर उनका प्रवर लगाकर शास्त्र अनुसार कर्म करना चाहिए। वास्तु मंडल के निर्माण एवं वास्तु पूजन की संक्षिप्त विधि। कश्यप गोत्रीय सबके लिए एकमात्र परमात्मा ही परम कल्याणार्थ ध्येय ज्ञेय है और कश्यप नंदन सूर्य के रूप में वे प्रत्यक्ष रूप से संसार का पालन संचालन ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में, फिर वायु प्राण के रूप में समस्त प्राणियों के जीवन बने हैं। इसीलिए सभी वैष्णव और सन्यासी अपने को अच्युत गोत्रीय ही मानते हैं। प्राचीन परंपराओं के अनुसार वेदाध्ययन के वैदिक शाखा सूत्र ऋषि गोत्र और प्रवर का ज्ञान अवश्य था। यह विषय आश्वालायन ग्रह सूत्र में भी निर्दिष्ट है। वास्तु मंडल के निर्माण एवं वास्तु पूजन की संक्षिप्त विधि। जिस भूमि पर मनुष्य आदि प्राणी निवास करते हैं उसे वास्तु कहा जाता है। उसके ग्रह, देव प्रसाद, ग्राम, नगर, पुर, दुर्ग आदि अनेक भेद हैं। इस प्रकार वास्तु राजवल्लभ, सम्रांग, सूत्रधार, बृहस्पति संहिता, बृहत्य संहिता, शिल्प रत्न, ग्रह रत्न भूषण है, शीर्ष पंचारत्र तथा कपिल पांचरात्र आदि ग्रंथों में पूर्ण विचार किया गया है। पुराणों में मत्स्य, अग्नि तथा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी यह महत्वपूर्ण विषय आया है। कल्याण एवं देवतांग में भी वास्तु चक्रादि के विषय में सामग्री संकलित की गई है। वास्तु के आविर्भाव के विषय में मत्स्य पुराण में आया है कि अंधकासुर के वध के समय भगवान शंकर के ललाट से जो स्वेद बिंदु गिरे उनमें से एक भयंकर आकृति वाला पुरुष प्रकट हुआ। जब वह त्रिलोकी का भक्षण करने के लिए उदत हुआ तब शंकर आदि देवताओं ने उसे पृथ्वी पर सुलाकर वास्तु देवता वास्तु पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित किया और उसके शरीर में सभी देवताओं ने वास किया। इसीलिए वह वास्तु देवता कहलाया। वास्तु देवताओं ने उसे पूजित होने का वर भी प्रदान किया। वास्तु देवता की पूजा के लिए वास्तु प्रतिमा तथा वास्तु चक्र बनाया जाता है। वास्तु चक्र प्राय 49 से लेकर 1 सहस्त्र पदात्मक होता है। भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न वास्तु चक्रों का निर्माण कर उनमें देवताओं का आवाहन, स्थापन एवं पूजन किया जाता है। 64 पदात्मक तथा 81 पदात्मक वास्तु चक्र के पूजन की परंपरा विशेष रूप से प्रचलित है। इस सभी वास्तु चक्र के भेदों में प्राय इंद्र आदि 10 दिक्पालों के साथ शिखी आदि 45 देवताओं का पूजन किया जाता है तथा उन्हें पायसान, बलि,
प्रदान की जाती है। वास्तु कलश में वास्तु देवता वास्तुस्पति की पूजा कर उनसे सर्वाविधि शांति एवं कल्याण की प्रार्थना की जाती है। वास्तुमंडल के निर्माण है वास्तु पूजन की संक्षिप्त विधि। सुत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं वास्तुमंडल का संक्षिप्त वर्णन कर रहा हूं। पहले भूमि पर अंकुरों का रोपण करके भूमि की परीक्षा कर लें। तदंतर उत्तम भूमि के मध्य में वास्तुमंडल का निर्माण करें। वास्तुमंडल के देवता 45 हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: शिखी, पर्जन्य, जयंत, कुशीलाक्ष युद्ध, सूर्य, सत्य, वृक्ष, आकाश, वायु, पुषा, विथत, गुहा, यम, गंधर्व, मृगराज, मृग, पितृगण, देवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, पशु, पाश, रोग, अहि, मोक्ष, भल्लाट, सोम, सर्प, अदिति, दिति, सर्प, अप, सावित्र, जय, रुद्र, अर्यमा, साविता, सविता, विवस्वान, विबुधाधीप, मित्र, राजश्मा, पृथ्वीधर, आपवत्स्य तथा ब्रह्मा। इन 45 देवताओं के साथ ही वास्तुमंडल के बाहर ईशान कोण में चर की, अग्नि कोण में विदारी, नेतृत्व कोण में पूतना तथा वाव्य कोण में पाप राक्षसी की स्थापना करनी चाहिए। मंडल के पूर्व दिशा में स्कंद, दक्षिण में अर्यमा, पश्चिम में जंभक तथा उत्तर में पिपली पिलीपिच की स्थापना करनी चाहिए। इस प्रकार वास्तुमंडल में 53 देवी देवताओं की स्थापना होती है। इन सभी का अलग अलग मंत्रों से पूजन करना चाहिए। मंडल के बाहर ही पूर्वादि 10 दिशाओं में 10 दिक्पाल देवताओं इंद्र, अग्नि, यम, नेत्रिति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा तथा अनंत की भी यथास्थान पूजा कर उन्हें बलि निवेदित करनी चाहिए। वास्तुमंडल की रेखाएं श्वेत वर्ण से तथा मध्य में कमल लाल वर्ण से अनुरंजित करना चाहिए। शिखी तथा आदि 45 देवताओं के कोष्टकों को रक्तादि रंगों से अनुरंजित करना चाहिए। ग्रह, देव मंदिर, महाकूप आदि के निर्माण में तथा देव प्रतिष्ठा आदि में वास्तुमंडल का निर्माण कर वास्तुमंडलस्थ देवताओं का आवाहन कर उनका पूजन आदि करना चाहिए। पवित्र स्थान पर लिपि पुती 1.5 हाथ के प्रमाण की भूमि पर पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण 10-10 रेखाएं खींचें। इससे 81 कोष्टक के वास्तुपद चक्र का निर्माण होगा। इस प्रकार 9-9 रेखाएं खींचने से 64 पद का वास्तु चक्र बनता है। वास्तुमंडल में जिन देवताओं का उल्लेख किया गया है उनका ध्यान और पूजन अलग अलग मंत्र से किया जाता है। उल्लेखित देवताओं की तुष्टि के लिए विधि के अनुसार स्थापना तथा पूजा करके हवन कार्य संपन्न करना चाहिए। अंतर ब्राह्मणों को स्वर्ण आदि दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। वास्तु याज्ञादि के में एक विस्तृत मंडल के अंतर्गत योनि तथा मेखलाओं से समन्वित एक कुंड और वास्तु वेदी का विधि के अनुसार निर्माण करना चाहिए। मंडल के ईशान कोण में कलश स्थापित कर गणेश जी का एवं कुंडल के मध्य में विष्णु, दिक्पाल और ब्रह्मा आदि का तदत मंत्रों से पूजन करना चाहिए। प्राणायाम करके भूत शुद्धि करें। तदंतर वास्तु पुरुष का ध्यान इस प्रकार करें: वास्तु देवता
श्वेत वर्ण के 4 भुजा वाले शांत स्वरूप और कुंडलों से अलंकृत हैं। हाथ में पुस्तक, अक्षय माला, वृद्ध एवं अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। पितरों और वैश्वानर से युक्त हैं तथा कुटिल भूर भ्रू से सुशोभित है। उनका मुख भयंकर है, हाथ जानु पर्यंत लंबे हैं। ऐसे वास्तु पुरुष का विधि के अनुसार पूजन कर उन्हें स्नान कराएं। वास्तुस्पते, यह वास्तु देवता के पूजन का मुख्य मंत्र है। ये वास्तुदेव, हम आपके सच्चे उपासक हैं। इस पर आप पूर्ण विश्वास करें और हमारी स्तुति प्रार्थना को सुनकर हम सभी उपासकों को आदि व्याधि मुक्त कर दें तथा जो हम अपने धन ऐश्वर्य की कामना करते हैं आप उसे भी परिपूर्ण कर दें। साथ ही इस वास्तु क्षेत्र या ग्रह के निवास करने वाली हमारे स्त्री पुत्रादि परिवार परिजनों के लिए कल्याण कारक हों एवं हमारे अधीनस्थ गौ अश्वादि सभी चतुष्पद प्राणियों का भी कल्याण करें। पूजा की जितनी सामग्री है उसे प्रोक्षण द्वारा शुद्ध कर लें। आसन की शुद्धि कर गणेश, सूर्य, इंद्र और आधार शक्ति रूप पृथ्वी तथा ब्रह्मा का पूजन करें। तदंतर हाथ में श्वेत चंदन युक्त श्वेत पुष्प लेकर विष्णु रूप वास्तु पुरुष का ध्यान कर उन्हें आसन, पाद, अर्घ्य, मधु, पर्क आदि प्रदान करें और विविध उपचारों से उनकी पूजा करें। विद्वान ब्राह्मणों को चाहिए कि कुंड और वास्तु वेदी के मध्य में कलश की स्थापना करें। कलश में पर्वत के शिखर, गजशाला, वाल्मीकि, नदी संगम, राजद्वार, चौराहे तथा कुछ के मूल की यह 7 प्रकार की मिट्टी छोड़ें। साथ ही उसमें इंद्रवल्ली, पारिजात, विष्णु क्रांता, कृष्ण शंख पुष्पी, अमृति, आमल की, त्रपुष, खीरा, मालती, चंपक तथा उर्वारुक, ककड़ी, इन वनस्पतियों को छोड़ें। पारिभद्र, नीम के पत्रों से कलश के कंठ का वेष्टन करें और कलश के मुख में फड़ाकार रूप में पंच पल्लवों की स्थापना करें। उसके ऊपर श्रीफल, बीजपुर, नारिकेल, दानिम, धात्री तथा जम्बू फल रखें। कलश में स्वर्णादि पंचरत्न छोड़ें। गंध पुष्पादि पंचोपचार से कलश का पूजन करें। कलश में वरुण का आवाहन करें। कलश का स्पर्श करते हुए उसमें समस्त समुद्रों, तीर्थों, गंगा आदि नदियों तथा पवित्र जलाशयों आदि के पवित्र जल की भावना कर उनका आवाहन करें। कलश स्थापन के अनंतर तिल, चावल, मध्य वाज्य तथा दही, दूध आदि से यथाविधि वास्तु होम करें। वास्तु हवन के समय वास्तु देवता के मंत्र का जप करें। अनंतर वास्तु मंडल के समस्त देवताओं को पायसान, कुशारान आदि पृथक पृथक क्रमशः बलि निवेदित करें। सभी देवताओं को उन्हीं के अनुरूप पता का भी प्रदान करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार मंत्र जप और वास्तु पुरुष तत्व का पाठ करें। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु रूप वास्तुस्पति की इस स्तुति को कहा है। इसका जो प्रयत्न पूर्वक निरंतर पाठ करता है उसे अमरता प्राप्त हो जाती है और जो भरत कमल के
मध्य निवास करने वाले भगवान अच्युत विष्णु का ध्यान करता है, वह वैष्णवी सिद्धि प्राप्त करता है। यज्ञ कर्म की पूर्णता में आचार्य को यश पैस्वनी गौ तथा स्वर्ण दक्षिणा में दें। अन्य ब्राह्मणों को भी स्वर्ण प्रदान करें। प्रजापत्य और सविष्ट कृत हवन करें। आचार्य और ऋत्विज मिलकर यजमान पर कलश के जल से अभिषेक करें। पूर्णाहुति देकर भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर यजमान घर में प्रवेश करें। अनंतर ब्राह्मण भोजन कराएं। दीन, अंध और कृपणों का अपनी शक्ति के अनुसार सम्मान करें। फिर अपने बंधु बांधवों के साथ स्वयं भोजन करें। उस दिन भोजन में दूध, कसेले पदार्थ, भुने हुए शाक तथा करेला आदि निषिद्ध पदार्थों का उपयोग न करें। शाल्यान, मूली, कटहल, आम, मधु, घी, गुड़, सेंधा नमक के साथ मातुलुंग, बिजोरा नींबू, बद्री बद्री फल, धात्री फल एवं तिल और मरीच आदि से बने पदार्थ भोजन में प्रशस्त कहे गए हैं। कुशकुंडी कुशकंडी का विधान तथा अग्नि जीवाओं के नाम। सुत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं याग विशेषों में स्व ग्रहाग्नि विधि कह रहा हूं। अपनी वेदादि शाखा के अनुकूल ही ग्रह अग्नि विधि करनी चाहिए। दूसरों की शाखा के विधान से याग विशेषों का अनुष्ठान करने पर भय की प्राप्ति होती है और कार्तिक और कीर्ति का नाश होता है। पुत्र, कन्या और आगे उत्पन्न होने वाले पुत्र आदि ग्रह नाम से कहे जाते हैं। यजमान के जितने दायद होते हैं वे सब ग्रह नाम से कहे जाते हैं। उनमें संस्कार, याग और शांति कर्म क्रियाओं में अपने ग्रह अग्नि से ही अनुष्ठान करना चाहिए। आचार्य द्वारा विहित कल्प को दश स्मृति में कहा गया है। आचार्य इन कर्मों में तीन कुशाओं का परिग्रहण करता है। जिस मंत्र से कुशा ग्रहण करता है उसके ऋषि दक्ष, जगती, छंद और विष्णु देवता हैं। पृथ्वी के शोधन में भुर्सी इस मंत्र का विनियोग करें। इस मंत्र के ऋषि स्वर्ण हैं, गायत्री और जगती छंद तथा सूर्य देवता हैं। अनंतर उन तीन कुशाओं को तर्जनी तथा अंगूठे से पकड़कर ईशान कोण से लेकर दक्षिण होते हुए ईशान कोण तक वलयाकृति में घुमाएं तथा उनसे भूमि का मार्जन करें। यही परिसमुहन क्रिया है। माँ नास्तोके यजो यजु इस मंत्र के द्वारा गोमय से भूमि का उपलेपन करें। तदंतर खैर की लकड़ी से बने सप्य के द्वारा रेखाकरण करें। पूर्व से पश्चिम की ओर तीन रेखाएं खींचे। पहली रेखा दक्षिण की ओर, अनंतर उत्तर की ओर बढ़े। इसके विपरीत करने पर अमंगल होता है। इसके बाद अंगुष्ठ तथा अनामिका से उन तीनों रेखाओं से मिट्टी निकालें। उसे उद्धरण कहा जाता है। इस समय मित्रा, वरुणाभयम इत्यादि मंत्रों का स्मरण करें। अनंतर कुश पुष्पोदक तथा अथवा पंचगव्य या पंचरत्नोदक अथवा पंच पल्लवों के जल से अभ्यूषण अभिसीजन सीजन अभिसीचन करें। अनंतर कर्म साधन भूत लौकिक सामर्थ्य तथा अथवा श्रोताग्नि का आनयन करें और अपने सामने स्थापित करें। इस क्रिया में मैं गृहामी इस मंत्र का पाठ करें। कव्यादग्नि कव्यादगमिनी इस मंत्र का उच्चारण करते हुए लाई गई अग्नि में से कुछ आग दक्षिण दिशा की ओर फेंक दें। यह क्रव्यादाग्नि
कही गई है। कर्व्यादाग्नि ग्रहण न करें। संरक्षण संरक्षण संरक्ष इस मंत्र से उस अग्नि का आवाहन करें। तदंतर वैश्वानर इस मंत्र से कुंड आदि में अग्नि स्थापन करें। बदानिस इस मंत्र से अग्नि की प्रदक्षिणा करें तथा अग्नि देव को नमस्कार करें। अग्नि के दक्षिण में वर्ण किए गए ब्रह्मा को कुश के आसन पर ब्राह्मण यह उपस उपविश्यातम उस उपविश्याताम कहकर बैठाएं। उस समय ब्रह्म जज्ञानम यजु तथा दोगध्री धेनु इन दो मंत्रों का पाठ करें। अग्नि के उत्तर भाग में प्रणीता पात्र को स्थापित करें। इमम में वरुण इस मंत्र से प्रणीता पात्र को जल से भर दें। इसके अनंतर कुंड के चारों ओर कुश परिसरण करें और काष्ठ समीधा विरही अन्न तिल अपूप भृंगराज फल दही दूध पनस नारिकेल मोदक आदि यज्ञ संबंधी प्रयोज्य पदार्थों को यथास्थान स्थापित करें। किंकत वृक्ष की लकड़ी से बनी स्रुवा तथा शमी शमी पत्र चरु स्थ्याली आदि भी स्थापित करें। प्रणीता पात्र का स्पर्श होम काल में नहीं करना चाहिए। स्नान कुंभ को यज्ञ पर्यंत स्थिर रखना चाहिए। प्रादेश मात्र के दो पवित्रक बनाकर प्रोक्षणी पात्र में स्थापित करें। प्रणीता पात्र के जल से प्रोक्षणी पात्र में 3 बार जल डालें। प्रोक्षणी पात्र को बाएं हाथ में रखकर मध्यमा अथवा अंगुष्ठ से पवित्रक ग्रहण करें। पवित्रम ते इस मंत्र से 3 बार जल छिड़कें। स्थापित पदार्थों का प्रोक्षण करें और प्रोक्षणी पात्र को प्रणीता पात्र में दक्षिण भाग में यथास्थान रख दें। प्रादेश मात्र के अंतर में याज्य स्थली रखें। घी को अग्नि में तपाएं। घी में से उपद्रव्यों का निरसन करें। इसके बाद परअग्निकरण करें। एक जलते हुए आग के अंगारे को लेकर याज्य स्थाली और चरु स्थली के ऊपर भ्रमण कराएं। इस समय कुलयानी इस मंत्र का पाठ करें। अनंतर श्रुवा को दाएं हाथ में ग्रहण कर अग्नि पर तपाएं। समार्जन कुशाओं से श्रुवा को मूल से अग्रभाग की ओर समार्जित करें। इसके बाद प्रणीता के जल से 3 बार प्रोक्षण करें। पुनः श्रुवा को आग पर तपाएं और प्रोक्षणी के उत्तर की ओर रख दें। आज्य पात्र को सामने रख लें। पवित्री से घी का 3 बार उत्पलन कर लें। पवित्री से ईशान से आरंभ कर दक्षिणाव्रत होते हुए ईशान पर्यंत परीक्षण करें। अनंतर अग्नि देव का इस प्रकार ध्यान करें। अग्नि देवता का रक्त वर्ण है। इनके 3 मुख हैं। वे अपने बाएं हाथ में कमंडलू तथा दाहिने हाथ में श्रुवा ग्रहण किए हुए हैं। ध्यान के अनंतर श्रुवा लेकर हवन करें। इस प्रकार स्वर्गोहोतक विधि के द्वारा ब्रह्मा तथा ऋत्विजों का वर्ण करना चाहिए। कुशकंडिका कर्म करके अग्नि का पूजन करें। आघार आज्य भाग महाव्याहृति प्रायश्चित प्रजा प्रजापत्य तथा सुविष्टकृत हवन करें। प्रजापति और इंद्र के निमित्त दी गई आहुतियां आघार संज्ञक हैं। अग्नि और सोम के निमित्त दी जाने वाली आहुतियां आज्य भाग कहलाती हैं। भूभ्रवः स्वः ये 3 महाव्याहुतियां हैं। आर्याश्चाग्ने
इत्यादि 5 मंत्र प्रायश्चित संज्ञक हैं। एक प्रजापत्य आहुति तथा एक श्रेष्ठकृत आहुति। इस प्रकार होम में 14 आहुतियां नित्य संज्ञक हैं। इस प्रकार चतुर्दश आहुत्यात्मक हवन कर कर्म निमित्त देवताओं को उद्देश्य कर प्रधान प्रधान हवन करना चाहिए। अग्नि की 7 जीवाएं कही गई हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: हिरण्या, कनका, रक्ता, आरक्ता, सप्रभा, बाहुरूपा तथा सती। इन जीवा देवियों के ध्यान करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अधिवासन कर्म एवं यज्ञ कर्म के उपयोज्य उत्तम तथा धर्म देवता का स्वरूप। सुत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, देव प्रतिष्ठा से के पहले 3 देवताओं का अधिवासन करना चाहिए और विधि के अनुसार अधिवासन के पदार्थ धान्य आदि की प्रतिष्ठा कर यूप आदि को भी स्थापित कर लेना चाहिए। कलश के ऊपर गणेश जी की स्थापना कर दिक्पाल और ग्रहों का पूजन करना चाहिए। तड़ाग तथा उदान की प्रतिष्ठा में प्रधान रूप से ब्रह्मा की शांति याग में तथा प्रयाप प्र, प्रपायाग में वरुण की शिव प्रतिष्ठा में शिव की और सोम, सूर्य तथा विष्णु एवं अन्य देवताओं का भी पाद अर्घ्य आदि से अर्चन करना चाहिए। द्रुपदा दीप इस मंत्र से पहले प्रतिमा को स्नान कराएं। स्नान के अनंतर मंत्रों द्वारा गंध, फूल, फल, ध्रुवा, सिंदूर, चंदन, सुगंधित तेल, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, वस्त्र आदि उपचारों से पूजन करें। मंडप के अनंतर प्रधान देवता का आवाहन करें और उसी में अधिवासन करें। सुरक्षा कर्मियों द्वारा उस स्थान की सुरक्षा करवाएं। तदंतर आचार्य, यजमान और ऋत्विक मधुर पदार्थों का भोजन करें। बिना अधिवासन कर्म संपन्न किए देव प्रतिष्ठा का कोई फल नहीं होता। नित्य नैमित्तिक अथवा काम्य कर्मों में विधि के अनुसार कुंड मंडप की रचना कर हवन कार्य करना चाहिए। ब्राह्मणों, यज्ञ कार्य में अनुष्ठान के प्रमाण से 8 होता, 8 द्वारपाल और 8 याजक ब्राह्मण होने चाहिए। ये सभी ब्राह्मण शुद्ध, पवित्र तथा उत्तम लक्षणों से संपन्न वेद मंत्रों में पारंगत होने चाहिए। एक जप करने वाले जापक का भी वर्ण करना चाहिए। ब्राह्मणों की गंध, माल्य, वस्त्र तथा दक्षिणा आदि के द्वारा विधि के अनुसार पूजा करनी चाहिए। उत्तम सर्व लक्षण संपन्न तथा विद्वान ब्राह्मण न मिलने पर किए गए यज्ञ का उत्तम फल प्राप्त नहीं होता। ब्राह्मण वर्ण के समय गोत्र और नाम का निर्देश करें। तुला पुरुष के दान में, स्वर्ण पर्वत के दान में, वृक्षोत्सर्ग में एवं कन्या दान में गोत्र के साथ प्रवर का भी उच्चारण करना चाहिए। मृत भार्या वाला कृपण, शूद्र के घर में निवास करने वाला बोना, वृषलीपति, बंधु द्वेषी, गुरु द्वेषी, स्त्री द्वेषी, हिनांग, अधिकारांग, भंग, भगन दंत, दाम्भिक, प्रतिग्राही, कुनखी, विभिचारी, कुष्टी, निर्दालु, व्यसनी, अदीक्षित, महाव्रती, अपुत्र तथा केवल अपना ही भरण पोषण करने वाला, ये सब यज्ञ के पात्र नहीं है। ब्राह्मणों के वर्ण एवं पूजन के मंत्रों के भाव इस प्रकार हैं। आचार्य देव, आप ब्रह्म की मूर्ति हैं। इस संसार से मेरी रक्षा करें। गुरु, आपके प्रसाद से ही यह यज्ञ करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। चिरकाल तक मेरी कीर्ति बनी रहे। आप मुझ पर प्रसन्न होवें।
जिससे मैं यह कार्य सिद्ध कर सकूं। आप सब भूतों के आदि हैं, संसार रूपी समुद्र से पार करने वाले हैं, ज्ञान रूपी अमृत के आप आचार्य हैं, आप यजुर्वेद स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। ऋत्विज ऋत्विक गणों, आप षडंग वेदों के ज्ञाता हैं। आप हमारे लिए मोक्षप्रद हो। मंडल में प्रवेश करके उन ब्राह्मणों को अपने अपने स्थानों पर क्रमशः आदर से बैठाएं। वेदी के पश्चिम भाग में आचार्य को बिठाएं। कुंड के अग्र भाग में ब्रह्मा को बिठाएं। होता द्वारपाल आदि को भी यथास्थान आसन दें। यजमान उन आचार्य आदि को संबोधित कर प्रार्थना करें कि आप सब नारायण स्वरूप हैं, मेरे यज्ञ को सफल बनाएं। यजुर्वेद के तत्वार्थ तत्वार्थ को जानने वाले ब्रह्म रूप आचार्य, आपको प्रणाम है। आप संपूर्ण यज्ञ कर्म के साक्षी भूत हैं। ऋग्वेदार्थ को जानने वाले इंद्र रूप ब्राह्मण, आपको नमस्कार है। इस यज्ञ कर्म की सिद्धि के लिए ज्ञान रूपी मंगल मूर्ति भगवान शिव को नमस्कार है। आप सभी दिशाओं विदिशाओं से इस यज्ञ की रक्षा करें। दिक्पाल रूपी ब्राह्मणों को नमस्कार है। व्रत देवार्चन तथा याज्ञादि कर्म संकल्प पूर्वक करने चाहिए। काम संकल्प मूलक और यज्ञ संकल्प संकल्प संभूत है। संकल्प के बिना जो धर्माचरण करता है वह कोई फल नहीं प्राप्त कर सकता। गंगा सूर्य चंद्र गौ गंगा सूर्य चंद्र धौ भूमि रात्रि दिन सूर्य सोम यम काल पंच महाभूत, ये सब शुभाशुभ कर्म साक्षी हैं। अतएव विचारवान मनुष्य को अशुभ कर्मों से विरत हो धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्मदेव शुभ शरीर वाले एवं श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। वृक्ष स्वरूप ये धर्मदेव अपने दोनों हाथों में वरद और अभय मुद्रा धारण किए हैं। ये सभी प्राणियों को सुख देते हैं और सज्जनों के लिए एकमात्र मोक्ष के कारण हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान धर्मदेव सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी हो तथा सदा सबकी रक्षा करें। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।